भाग्य की देवी हर दिन आपके घर पर नहीं आती, इसलिए जब भी वो आपके घर पर आए तो उसे कसकर पकड़ लो और बिन कपड़ों के घसीट कर अपने कमरे के अंदर ले जाओ। दोस्तों, ये वाकया साउथ फिल्म के एक बहुत बड़े हीरो ने कहा था और उसके बाद उसकी इतनी ज़्यादा बदनामी होती है, जो उसके फैन होते हैं उसे गाली देने लगते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा उसने एक और कांड कर दिया था। कौन था वो साउथ का हीरो, क्या उसने कांड किया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं राहुल क्राइम शो और आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये 9 जून 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु के कामाख्या क्षेत्र की है। दोस्तों, यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय होता है और जब वो अपने सामान को डिलीवर करके वापस आ रहा होता है तो रास्ते में एक नाला पड़ता है और उस नाले में एक शव उसे दिखाई देता है। उस शव को देखकर वो बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आनन फानन में ही पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर उसके फोटोग्राफ्स निकाल लिए जाते हैं और पुलिस यहां पर जांच पड़ताल में लग जाती है कि यह व्यक्ति है कौन, किसी की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है क्या। तो इस तरह से पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक व्यक्ति की यहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जो चित्रदुर्ग थाना क्षेत्र में दर्ज हुई है। इस लड़के की मां यहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आई है। लड़के का नाम रेणुका स्वामी होता है, जिसकी उम्र 33 वर्ष है और 8 जून को वो लापता हो गया और उसके बाद से वो घर वापस आया ही नहीं। दोस्तों, अब यहां पर रेणुका स्वामी के बारे में पुलिस जांच पड़ताल करती है कि ये किस तरह का बंदा था, क्या ये काम किया करता था। तो पता चलता है कि ये फार्मेसी की दुकान पर काम किया करता था और वहीं से इसका गुजारा चल रहा होता है। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है, किसने इसके साथ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, 10 जून 2024 को 3 लोग पुलिस में आकर सरेंडर करते हैं। वो लोग यही कह rहे थे कि हमने ही इसको मारा है, इससे हमने बार बार अपने पैसों की रिक्वेस्ट की कि हमारे पैसे वापस लौटा दे, लेकिन इसने हमारे पैसे वापस लौटाने से मना कर दिया। इसलिए गुस्से में आकर हमने इसको इस दुनिया से विदा कर दिया। पर पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है कि 3 बंदे इस तरह से सरेंडर कर रहे हैं, कहीं कोई बड़ा मामला तो नहीं, इसमें किसी बड़े आदमी का तो हाथ नहीं। पुलिस अपनी जब जांच पड़ताल करती है, ढंग से अच्छे से उन लोगों को पूछताछ करती है, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो एक बहुत बड़ा नाम वहां पर देखने को मिलता है, जो साउथ के बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं दर्शन युगोदिया। उनका नाम यहां पर आता है कि एक व्यक्ति ने इनमें से दर्शन को फ़ोन किया है और उनसे मिलने के लिए भी ये गया है। कई बार इनकी बातचीत हुई है और जब इन लोगों की लास्ट लोकेशन भी जांची जाती है तो वहां से भी पता चलता है कि दर्शन इनके पास इनसे मिलने के लिए आया था। दोस्तों, अब यहां पर पूरा मामला घूमने लगता है और घूमकर दर्शन के पास पुलिस पहुंच जाती है। इन लोगों से भी पूरी सख्ती के साथ पुलिस यहां पर जांच पड़ताल करती है और जो दर्शन के फैन होते हैं वो रोडों पर आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि हमारे हीरो को फंसाया जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद जब इस फिल्मी हीरो दर्शन के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो एक अलग ही तरीके का खुलासा यहां पर देखने को मिलता है। 10 साल पहले का वाकया होता है जब दर्शन से एक लड़की मिलती है जिसका नाम पवित्र गोंडा होता है, जो दर्शन की दोस्त होती है। हालांकि फिल्मों में उसे कोई ज़्यादा काम वगैरह नहीं मिलता, फिल्मों में उसकी कोई इतनी बड़ी नाम नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर वो दर्शन की फ्रेंड होती है और उसके कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर उस पवित्र गौड़ा की शादी भी हो जाती है और उससे उसको एक बेटी भी हो जाती है। बेटी होने के बाद कुछ ही दिनों में पति से अनबन होती है और अनबन होने के बाद ये पति से तलाक ले लेती है। उसके बाद भी ये दर्शन से लगातार मिलती रहती है। दोस्तों, साल 2011 का वाकया होता है जब यहाँ पर पत्नी विजय लक्ष्मी, जो दर्शन की पत्नी होती है, वो घरेलू हिंसा का आरोप अपने पति के ऊपर लगवाती है और उसे पकड़वा कर जेल के अंदर बंद भी करा
करा देती है। उसके बाद जो यहाँ पर दर्शन होते हैं वो अपने फैन से माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलत हुआ है, आगे ऐसा नहीं होगा। दोस्तों फिर यहीं पर यह मामला नहीं रुकता। साल 2016 में यह मामला पहुंच जाता है। जो दर्शन की पत्नी होती है विजय लक्ष्मी, वो अभद्र व्यवहार का मामला फिर से साल 2016 में इनके खिलाफ दर्ज करा देती है। दोस्तों अब धीरे धीरे और समय बीतता रहता है। समय के हिसाब से ही साल 2021 आ जाता है और यहाँ पर जो दर्शन होते हैं वो एक वेटर को पीट देते हैं और इतना ज़्यादा पीटते हैं, वेटर को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं और फिर उसे 50,000 रुपये का ऑफर भी दिया जाता है। लेकिन ये मामला भी वहाँ पर नहीं रुकता। एक प्रोड्यूसर भी होते हैं, उनको भी यहाँ पर दबाने का धमकाने का मामला भी इनके खिलाफ दर्ज होता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये एक ऐसा वाकया कह देते हैं जिसे सुनकर इनके जो फैन होते हैं, जो डाई हार्ड फैन होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दोस्तों दरअसल ये कहते कुछ ऐसा है कि भाग्य की देवी हर रोज़ दरवाज़ा नहीं खटखटाती, इसलिए जब वो आपके पास आए तो उसे कसकर पकड़ लो, बिन कपड़ों के रूम के अंदर ले जाकर बंद कर दो। दोस्तों जो भी व्यक्ति इस वाकया को सुनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर इनके खिलाफ उल्टी सीधी टिप्पणियां करने लगता है। तो यहाँ पर भी अपने दर्शकों से माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों अब ये मामला यहीं पर नहीं रुकता। साल 2023 में इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। दर्शन के पास पड़ोस में ही एक महिला वकील होती है जो इनके पास गाड़ी पार्क किया करती थी और उसके ऊपर ये अपने कुत्तों को छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर जो IPS 289 के तहत लापरवाही का मामला इनके ऊपर दर्ज होता है। बाद जो मामला आगे बढ़ता है वो बहुत ही चौंका देने वाला मामला होता है। जो पवित्रा गौड़ा होती है, जो दर्शन की दोस्त बोले या प्रेमिका बोले, आप कुछ भी उसे बोल सकते हैं, वो एक पोस्ट करती है कि हमारी दोस्ती को 10 साल हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से ये दोस्ती चल रही है। दोस्तों इस तरह का मामला होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये लड़का होता है रेणुका स्वामी, जिसकी उम्र 33 साल होती है, वो यहाँ पर ये चाहता था कि जो दर्शन है वो अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहे, ये इस तरह से मामलों में ना उलझे। वो यहाँ पर उल्टे सीधे कुछ कमेंट कर देता है और जो यहाँ पर पवित्र गौड़ा होती है उसकी पर्सनल जो ID होती है उस पर भी वो बहुत सारे कमेंट करता है। जो पवित्र गौड़ा है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। दुखी होकर फिर वो यहाँ पर दर्शन से बातचीत करती है और दर्शन को पूरा मामला बताती है कि इस तरह का मामला हो गया है, अब हम करें तो क्या करें। फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, जो यहाँ पर ये लड़का होता है रेणुका स्वामी, जिसकी उम्र 33 साल होती है, इससे कहा जाता है कि तुम्हें अब दर्शन के साथ मिलवाया जाएगा, दर्शन तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। दोस्तों कोई व्यक्ति किसी का फैन हो और उससे कहा जाए कि तुम्हें उससे मिलाया जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। आज यहाँ पर जो रेणुका स्वामी है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर इन लोगों के साथ चला जाता है। इसे मैसूर के एक जो फार्म हाउस है उस पर ले जाया जाता है। ले जाने के बाद जब दर्शन इसके सामने आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन दर्शन इनके पास पहुँचे उससे पहले जो वहाँ पर लोग बाग होते हैं इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से पिटाई कर देते हैं। दोस्तों इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि तेरे साथ में हो क्या रहा है, तुझे क्यों पिटवाया जा रहा है। और उसके बाद ये लोग यहीं पर नहीं रुकते, उसे मैसूर से उठाकर कामाख्या पाल्य इलाके में ले जाया जाता है और वहां जाने के बाद दर्शन भी इसके ऊपर अपने क्रोध को शांत करते हैं और जमकर इस लड़के की पिटाई करते हैं और यहाँ पर उन लोगों को मौत का फरमान दे दिया जाता है। कहा जाता है कि इसे इस दुनिया से विदा कर दो। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। अब इस लड़के को इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है और जो दर्शन होता है वहाँ से सीधा अपने कामकाज पर निकल जाता है। और उसके बाद ये लोग पुलिस वाले से भी बातचीत करते हैं, उससे भी कहते हैं कि इस मामले को कैसे निपटाया जा सके, कैसे ये मामला आगे ना उछले। तो यहाँ पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर होते हैं उनको भी 1 करोड़ का ऑफर दिया जाता है कि इसे नॉर्मल मौत बनाकर इस केस को यहीं पर दफना दिया जाए। दोस्तों जो यहाँ पर 3 लड़के अपने आप को सरेंडर करके आते हैं उनको भी 30 लाख रुपए दिए गए थे और उनसे यही कहा गया था कि तुम लोग इस जुर्म को अपने ऊपर ले लो। यहाँ पर बेंगलुरु पुलिस को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु पुलिस ने इतना अच्छा काम किया
और इस अच्छे काम की वजह से ही जो यहाँ पर दर्शन है उसके साथी हैं और जो पवित्र गौड़ा है उसे भी बेंगलुरु पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पवित्र गौड़ा ने ही यहाँ पर दर्शन को उकसाया था। उससे कहा था कि ये लड़का मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसको किसी भी तरह से यहाँ से ठिकाने लगाया जाए। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। ये सुपरस्टार दर्शन एक इतना बड़ा घिनौना काम कर देता है और इस लड़के को अपने साथियों के साथ मिलकर इस दुनिया से विदा कर देता है। दोस्तों, आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दर्शन, और ये फिल्मी हीरो है। इसने फिल्म में जो काम किया उसके साथ साथ रियल में इतना बड़ा विलन बन जाता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जब फैन को पता चलता है कि इस तरह से दर्शन ने कर दिया तो फैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं और इसकी जो याचिका है जमानत की वो भी 2025 में लगाई जाती है, लेकिन कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है और उसके बाद ये लोग जेल के अंदर है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, दर्शन के बारे में, इस पवित्र गौड़ा के बारे में, दर्शन अपनी पत्नी के होते हुए भी इस तरह से इस महिला के साथ दोस्ती रखता है और दोस्ती में वो इतना बड़ा कांड कर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फैन था वो यही चाहता था कि ये जो दर्शन है ये बस अपनी पत्नी के साथ रहे, किसी दूसरी महिला के साथ इस तरह से सेल्फी ना भेजे, इस तरह से ये ऐसा काम ना करे। लेकिन उसे नहीं पता था कि तेरा ये इस तरह से कमेंट करना तेरे लिए कितना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, कल हमारे साथी सुदेश सौरौत ने भी हमारे इस नए चैनल पर एक वीडियो डाला है और उस वीडियो पर काफ़ी अच्छे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। फॉलोइंग में से ही कुछ फ़ैन उनके यहां पर कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम हम यहां पर लेने वाले, जो उन्होंने YouTube पर कमेंट किया है। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो पलविंदर कौर का आता है, जिला बिजनौर से। साहब सिंह सरदार जी, वेरी गुड स्टोरी। साहब सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद APH क्राइम न्यूज कमेंट करते हैं, वेरी गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है छगन दास खराड़ा बंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो अगला कमेंट आता है वो राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से करते हैं, वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पाकिस्तान से फॉलो करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने फेसबुक पर कमेंट किए थे उनका नाम भी यहाँ पर हम बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो रणधीर सैनी जी का आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। याकूब मियाँ जी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार जी कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम, आपकी स्टोरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मेरा नाम पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस। अनिल कुमार जी, वेरी नाइस, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आते हैं वो कमेंट आता शंकर स्वामी जी का, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी, बहुत सुंदर भाई जी। पुष्पा श्रीवास्तव, लड़की ने गलत किया। और उसके बाद में ऋषि पाल जी लिखते हैं कि ये कहानी बकवास लगती है। दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी बकवास नहीं, ये रियलिटी की कहानी है, आप लोग इसे और भी जरिए से देख सकते हैं। मोनू जैन जी, लड़की ने गलत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ शुक्ला जी, वेरी नाइस, अमेजिंग स्टोरी भाई जी, थैंक्स ए लॉट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय लाहौरा जी, इसे पागलपन भी कह सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद के राज जी हाय लिखते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में साझा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।